प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हमारे बीच में अभी यहाँ पे गुरनाम सिंह चुरूनी जी हैं, जो भारतीय किसान यूनियन चुरूनी के प्रधान हैं, और जेपी शेखपुरा साहब हैं, किसान नेता भी रहे, वकील भी हैं। चांदवीर सिंह मढ़ान बार एसोसिएशन के प्रधान रहे, और करण जी मढ़ान साहब एडवोकेट हैं, राकेश जी और रविकांत जी एडवोकेट हैं। मैं रणधीर सिंह बधान, कन्वीनर हरियाणा बनाओ अभियान। हमारी आपसे सिर्फ एक ही विनती है कि कोई पॉलिटिकल क्वेश्चन हमारा नहीं है, नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है हरियाणा बनाओ अभियान। हम पिछले काफ़ी समय से एक मुद्दा लेके चले हैं, हमारा बैनर है हरियाणा बनाओ, कि हरियाणा का अलग हाई कोर्ट होना चाहिए, हरियाणा की अलग राजधानी होनी चाहिए। हरियाणा का हाई कोर्ट अलग इसलिए होना चाहिए कि हरियाणा के हाई कोर्ट अलग ना होने की वजह से पेंडेंसी केसेज की बहुत ज़्यादा है, सबसे बड़ा रीज़न ही है। शीघ्र और सस्ता न्याय हम पब्लिक को नहीं दिला पा रहे हैं। 6.5 लाख से ज़्यादा कोर्ट केसेज हाई कोर्ट में पेंडिंग हैं। काफ़ी केसेज ऐसे भी हैं जिनमें 20-25 साल भी लग जाते हैं, और कुछ केस ऐसे भी हैं जिनमें तीसरी पीढ़ी चल रही है, केसेज का निर्णय नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से लोगों का विश्वास जुडिशियल सिस्टम से कहीं ना कहीं कमज़ोर हो रहा है। इसके अलावा हमारे जजेज की जो रेशो है, स्ट्रेंथ है हरियाणा की, वो कम है। आज की एक डेट में यदि पंजाब में कोई जज अपॉइंट होता है और हरियाणा में भी सेम डे अपॉइंट होता है, प्रमोशन से हरियाणा का जज डिस्ट्रिक्ट जज तक रिटायर हो जाता है, और पंजाब से जो जज आएगा वो हाई कोर्ट भी 7 साल तक सर्विस करता है। हमारे जजेज को भी इसका नुकसान है जो हरियाणा के नए जजेज लगते हैं। इसके अलावा हरियाणा के लोगों के रोजगार का बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारे बच्चे विदेशों में जा रहे हैं रोजगार न होने की वजह से। गांव के गांव ऐसे हैं जहाँ लोग अपनी ज़मीन जायदाद बेच के रोजगार न मिलने की वजह से विदेशों में जा रहे हैं। सरकार को अल्टरनेटिव सोर्स रोजगार के ढूंढने चाहिए। हमारे मुद्दे में शामिल है कि यदि हरियाणा की विधानसभा हरियाणा में होगी, हरियाणा का हाई कोर्ट हरियाणा में होगा, तो हमारे लाखों बच्चों को रोजगार भी मिलेगा, और साथ में ओवरऑल डेवलपमेंट भी होगी। राज्य में जो डेवलपमेंट होगी उसके साथ साथ रेवेन्यू भी जनरेट होगा। इसके अलावा हरियाणा में जो कानून व्यवस्था भी मजबूत होगी, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी होगा। आज हम देखते हैं हरियाणा से जो लोग मेवात से, नूह से, दूसरे इलाकों से चंडीगढ़ में आते हैं कोर्ट केसेज के कारण या पॉलिटिकल कारणों से, उनको काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। कई बार उनको 2-2 दिन स्टे करना पड़ता है, जिससे हमारा जो न्याय व्यवस्था है वो जिस स्पीड से काम करना चाहिए था स्पीड से काम नहीं कर पा रही। हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी 14 लाख से ज़्यादा कोर्ट्स केसेज पेंडिंग है, और ओवरऑल छोटे से राज्य हरियाणा में 45 लाख लोग लिटिगेशन में फंसे हुए हैं। हमारा पर्पज़ ये है कि उनको शीघ्र और सस्ता न्याय तभी मिल सकता है जब हरियाणा का अलग हाई कोर्ट हो, हरियाणा के जजेस की स्ट्रेंथ। ये रणधीर बधान जी हैं जो भी आपके सामने बोल रहे थे, और एक अभियान इन्होंने चलाया है कि हरियाणा के अंदर अपनी राजधानी हो, अपना हाई कोर्ट, और हम इनकी बात से बिल्कुल सहमत हैं। उसी के संबंध में आज करनाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हमारा अपने किसान यूनियन की तरफ से भी, और अपनी जो हमने पार्टी बनाई है संयुक्त संघर्ष पार्टी, उसकी तरफ से भी हमारी मांग है कि हरियाणा के अंदर अपनी राजधानी होनी, जो सेक्रेटरीट होना चाहिए, और अपना ही जो है हाई कोर्ट होना चाहिए। तो इस मांग को लेके जो है हम इनका समर्थन करते हैं, और जहाँ भी हमारी इनको ज़रूरत पड़ेगी वहाँ इनका साथ भी देंगे, चाहे वो प्रदर्शन करने की बात हो, चाहे वो किसी तरह की हो। और एक बात वाकई हमें बड़ी तकलीफ उसकी होती है कि मान लिया हमारे चुने हुए नेता हैं, और हमारे चुने हुए नेता के आगे हमें कल कोई प्रदर्शन करना पड़ जाता है, अपनी बात रखनी उनके सामने पड़ जाती है, तो हम तो चंडीगढ़ में घुस नहीं सकते। हमें तो चंडीगढ़ से बाहर से ही गिरफ्तार कर लिया जाता है, बाहर से ही लठ मारे जाते हैं। अगर हमारे नुमाइंदे हैं तो वो हमारे लिए हैं। वो चंडीगढ़ के अंदर उन्होंने घेर के बिठा लिया और कहते चंडीगढ़ तो में तो किसान जो है वो प्रदर्शन नहीं कर सकता, और फिर हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, अपंग होकर रह गए हैं। अगर वो हरियाणा में होंगे, अगर राजधानी हरियाणा में होगी, तो हम उनके आगे प्रदर्शन भी कर पाएंगे, उनके गलत काम के लिए उनको रोक भी पाएंगे, सब कुछ उनका कर पाएंगे। अब तो वो रह भी चंडीगढ़ में रहे हैं, वो विधानसभा भी चंडीगढ़ में है, हम तो उनको मिल भी नहीं सकते, जाके कुछ कर भी नहीं सकते। तो आप अगर चुनाव वगैरह लड़ते हैं तो अपने मैनिफेस्टो में ये लाएंगे अपनी राजधानी, अपना हाई कोर्ट, अपना हरियाणा? बिल्कुल लाएंगे, हम लिख रहे हैं मैनिफेस्टो में कि जो राजधानी है और हाई कोर्ट है वो हरियाणा का अपना होना चाहिए। साहब अगर
नई अगर राजधानी बनती है तो वह एक बहुत बड़े बजट की आवश्यकता होती है, बहुत खर्चा होता है, सरकार का बहुत जिम्मेदारी का दायित्व होता है। तो ऐसे में किस तरीके से उस चीज को पूरा किया जा सकता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि हरियाणा सरकार खुद बनाने की बात कर रही है, लेकिन वो चंडीगढ़ में ही बनाने की बात कर रही है, और चंडीगढ़ में ही अलग से और जमीन लेने की बात कर रही है। जब जमीन मोली लेनी है तो यहाँ से लो, खुले में बनाओ, बढ़िया जगह पे बनाओ। दूसरी बात बजट की बात रही, बजट हरियाणा सरकार के पास खूब है, बजट की कोई कमी नहीं है। और अब तो यहाँ भी इनकी सरकार और सेंटर में भी नहीं इनकी सरकार है, ले ले उनसे बथेरे कमा रखे। अच्छा चढ़ूनी जी, आज एक फैसला आया है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का कि शंभू बॉर्डर 1 हफ्ते में खाली करवाया जाए, हरियाणा सरकार को आदेश दिया है। आपकी टिप्पणी? किसानों को रास्ता नहीं, रास्ता वाली है। आप किसान नेता हैं, किसान नेता सर, किसान नेता के तौर पर तो सर हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के सब्जेक्ट मैटर सर बता दीजिए। नहीं, बता दूंगा। हाँ, मैटर बदले ना, बस बाद में पूछ लेंगे बाद में। क्या करनाल को भी राजधानी बनाने के? देखिए, मेरी मांग तो है कुरुक्षेत्र में बनाई जाए। क्या मांग है सर आपकी? एक बार कुरुक्षेत्र में बनाई जाए। कुरुक्षेत्र महाभारत की धरती है, बड़ा मशहूर धरती है, और कुरुक्षेत्र जो शहर है वो पवित्र नगरी माना जाता है, और यूनिवर्सिटी भी है वहाँ पे, जीटी रोड के ऊपर भी है, सारी तरह। क्या हाई कोर्ट बननी है या राजधानी बननी? हाई कोर्ट भी राजधानी भी दोनों कुरुक्षेत्र में, दोनों चीजें एक ही जगह शूट करेंगे। तो कुलवी साहब, उसमें क्या दिक्कत है आपको जवाब देने में भी, जो हाई कोर्ट का फैसला आया है? मैं दूंगा, है ना, अलग से पूछ लेना दूंगा। आप ये सर्दियों में धर्मशाला, और हमारा दुर्भाग्य है कि हम सीएमसीटी के एडवोकेट्स आज पूरी तरह से जो क्रांतिकारी हमारे वकील साहब और चूर्णी साहब